Dear students, welcome to the lecture series of discrete structure and set theory. In today's lecture, we will cover identities of sets. In this lecture, we will cover what are the laws and what are the identities followed by the sets and set theory and set operations. So first identity is idempotent law. This law says that if A is a non-empty set, then set and phi is a empty set, then A union A is equals to A, यानी किसी सेट का अगर आप यूनियन उसी सेट के साथ कराओगे तो आंसर विल बी A, एंड इफ A इंटरसेक्शन A इज इक्वल्स टू A, यानी अगर आप किसी सेट का उसी सेट के साथ इंटरसेक्शन भी कराते हैं तो भी सेट सेम ही आएगा. फॉर एग्जाम्पल, सपोज A इज इक्वल्स टू 2, 3 एंड 4. अब मैंने सेट A का यूनियन सेट A से ही कराया, यानी 2, 3, 4 यूनियन 2, 3, 4 which is equals to 2, 3, 4 and this is a set A. Similarly, अगर मैं A intersection A निकालती हूँ तो that will also be the 2, 3, 4, यानी किसी भी सेट का आप उसी सेट के साथ यूनियन और इंटरसेक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हो तो वो सेम ही आता है. नेक्स्ट आइडेंटिटी जो सेट्स के थ्रू फॉलो होती है वो है आइडेंटिटी लॉ. आइडेंटिटी लॉ ये कहता है कि इफ A is a non-empty set, capital U is a universal set, and phi is a empty set. Then A union phi will be A. अगर किसी भी नॉन एम्प्टी सेट का एम्प्टी सेट के साथ आप यूनियन कराते हो तो आंसर विल बी दैट पर्टिकुलर सेट, क्योंकि यूनियन ऑपरेशन के में डेफिनेशन पता है, इट विल कंटेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट A एंड B. सिमिलरली अगर आप किसी सेट का फाई सेट के साथ एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्शन कराते हो तो आंसर विल बी फाई, क्योंकि इंटरसेक्शन ऑपरेशन ये कहता है कि हमें उसमें दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स को कंसीडर करना है, बट हियर देयर इज नो कॉमन एलिमेंट क्योंकि फाई तो एक एम्प्टी सेट है तो आंसर विल बी फाई. बट अगर आप यूनियन करवाते हो यूनिवर्सल सेट का अगर आप यूनियन करवाते हो तो आंसर विल बी यूनिवर्सल सेट, क्योंकि यूनियन ऑपरेशन की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग. सिमिलरली अगर आप यूनिवर्सल सेट के साथ किसी सेट A का अगर इंटरसेक्शन करवाते हो तो उस केस में आपको आंसर मिलेगा A. दिस इज द आइडेंटिटी लॉ. नेक्स्ट लॉ जो सेट्स के थ्रू फॉलो होता है वो है एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंग if A, B and C are three sets, then first union A union B union C is equals to A union B union C. सेकेंड इज इंटरसेक्शन के साथ एसोसिएटिव लॉ. इंटरसेक्शन के साथ एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? A इंटरसेक्शन B
intersection C is equals to A intersection B intersection C। एसोसिएटिव लॉ के केस में कुछ नहीं होता है, आपके पास 3 सेट्स होने चाहिए, एक ऑपरेशन होना चाहिए जिसपे आप वो परफॉर्म कर रहे हो, जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो। तो यहाँ पे सिर्फ ब्रैकेट्स चेंज होती हैं, पहले ए और बी के साथ ब्रैकेट थी, यानी पहले ए और बी सॉल्व होते, उससे के साथ फिर सी सॉल्व होता। बट अगर आप पहले बी और सी को सॉल्व करते हो और फिर उनके आंसर के साथ ए को सॉल्व करते हो तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लाइक अगर a इज इक्वल्स टू 1 2 3 है, b इज इक्वल्स टू a एंड b एंड c इज इक्वल्स टू 4 5, तो उस केस में सबसे पहले अगर मैं LHS लूंगी इसकी, तो A यूनियन B इज 1 2 3 A एंड B। अब इसके साथ मैं C का अगर यूनियन कराती हूँ तो 1 2 3 A B 4 5 यही आएगा। अगर इसकी मैं RHS अगर हम सॉल्व करें तो पहले हम B यूनियन C निकालेंगे, तो इट विल बी A B 4 5। अब हम B यूनियन C के साथ अगर A का यूनियन करते हैं, A का यूनियन अगर हम B और C के केस में करते हैं तो A यूनियन B यूनियन C, यानी 1 2 3 यूनियन A B 4 5, तो आंसर विल बी 1 2 3 A B 4 5। यानी अगर आपने ऑर्डर चेंज कर दिए हैं, ए बी को पहले सॉल्व कर रहे हो या बी सी को पहले आप सॉल्व कर रहे हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता यूनियन और इंटरसेक्शन के केस में, दे फॉलोज द एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट लॉ जो फॉलो करते हैं सेट्स, वो है आपका, वो होता है कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि इफ A and B are two sets, A and B are two sets, then A union B is equals to B union A। यूनियन के केस में यूनियन कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। सिमिलरली A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू B इंटरसेक्शन A, यानी इंटरसेक्शन भी कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो यूनियन एंड इंटरसेक्शन बोथ फॉलोज द कॉम्यूटेटिव लॉ। इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि इफ वी हैव A B and C are 3 sets, then first distributive law, union distribution over the intersection। तो यहां पे क्या होगा, A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल्स टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। नेक्स्ट है इसी में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का ही इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द यूनियन ऑपरेशन। तो यहाँ पे A इंटरसेक्शन B यूनियन C इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में 2 ऑपरेशन हम यूज करते हैं, 3 सेट्स यूज करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले A का B के साथ यूनियन, A का C के साथ यूनियन और इंटरसेक्शन। सिमिलरली A का B के साथ इंटरसेक्शन, A का C के साथ इंटरसेक्शन और इन दोनों का यूनियन। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नेक्स्ट लॉ जो सेट्स के थ्रू फॉलो किया जाता है इज द De Morgan's लॉ। De Morgan's लॉ क्या कहता है कि इफ A
and B are two sets and A complement and B complement are their complement sets respectively, then A union B whole complement is equals to A complement intersection B complement. First and second is A intersection B complement is equals to A complement union B complement. यहाँ पे De Morgan's law में अगर आप A union B whole complement ले रहे हो तो उस केस में यहाँ पे ऑपरेशन चेंज हो जाता है, इंटरसेक्शन है तो यूनियन हो जाएगा और दोनों का कॉम्प्लीमेंट हो जाता है De Morgan's लॉ में। नेक्स्ट लॉ और आइडेंटिटी जो है जो सेट्स के थ्रू फॉलो की जाती है वो है इन्वॉल्यूशन लॉ। इन्वॉल्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग अगर इफ A is a set and A dash is its complement set, then A complement यहाँ पे हम C भी लिख सकते हैं, डैश भी लिख सकते हैं, डिपेंड्स, आप कुछ भी लिख सकते हो, दैट विल बी द A। जैसे लेट यूनिवर्सल सेट है 1 to 10 नंबर्स का, A सेट ले लिया 2 4 5, then A complement will be 1 3 6 7 8 9 10। अब A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट अगर आप निकालोगे, इस सेट का अगेन कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, दैट विल बी 2 4 5 विच इज अ सेट A। तो दिस इज अ इन्वॉल्यूशन लॉ। नेक्स्ट लॉ आता है कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ में भी सेम, इफ A is a set and A dash or AC is its complement set, then अगर A का उसी के कॉम्प्लीमेंट के साथ आप यूनियन कराओगे, आंसर विल बी यूनिवर्सल सेट। एंड अगर A का आप उसी के कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन कराओगे, देन आंसर विल बी 5, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता है, दैट्स व्हाई दे आर द कॉम्प्लीमेंट। यूनियन का कॉम्प्लीमेंट 5 होगा और 5 सेट का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट होगा। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट 5 होता है और 5 सेट का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट होता है। इसके अलावा कुछ और आइडेंटिटीज हैं जो सेट्स के थ्रू फॉलो होती हैं, लाइक A minus B is equals to A intersection B complement। दो एलिमेंट्स, दो सेट्स का अगर आप सिंपल डिफरेंस निकालते हो तो वो इक्वल होता है A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट के साथ। इसी के साथ A माइनस B माइनस C विल बी इक्वल्स टू A माइनस B यूनियन C। तो स्टूडेंट्स, these are the some identities and laws which is followed by the sets। और सबसे अच्छी चीज ये है कि अगर आपको ये सारे लॉ, ये आइडेंटिटीज मालूम है तो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में कहीं पे भी, चाहे आप लैटिस पढ़ रहे हो, चाहे आप सेट थ्योरी पढ़ रहे हो, चाहे प्रपोजिशनल लॉजिक पढ़ रहे हो, यही आइडेंटिटीज और लॉ यूज होते हैं। सिर्फ उनका ऑपरेशन का नाम बदल जाता है, ऑपरेशन को डिनोट करने का सिंबल चेंज हो जाता है, दैट्स इट। सो स्टूडेंट्स, आपको आइडेंटिटीज एंड लॉज ऑफ सेट थ्योरी समझ में आ गए होंगे। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी, यू मे आस्क मी और यू मे मैसेज मी। थैंक यू सो मच।